हेलो गाइस। सो एज वी ऑल नो, इंडियन आर्मी बहुत सारे वेपन्स, आर्मी नहीं, आई से आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों वो बहुत सारे वेपन्स परचेज़ कर रही है। लाइक आपने सुना होगा कई सारे डील्स के बारे में, जैसे S-400 डील्स थी या AK-203 की डील थी, या ऐसे बहुत सारे डील्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उन सारे डील्स के बारे में जो कि इंडियन आर्मी ने 2021 में साइन किया है या उन्हें 2021 में मिले हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम 2021 एंड वील डिस्कस कि इंडियन आर्मी इतने सारे वेपन्स क्यों खरीद रही है। तो जो मैं आपको सबसे पहली डील की बारे में बताने जा रहा हूँ वो है डील AK-203 राइफ़ल्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे 6 आवर के लिए, और इन्होंने 6 आवर में 7 लाख की डील साइन कर ली AK-203 की। नॉट 7 लाख, 7 लाख AK-203 बनाए जाएंगे। ये आप ये मत समझना कि इस 7 लाख में AK-203 जो है वो बन रही है, नहीं, 7 लाख AK-203 बन रही है। और ये बन किसके लिए रही है? ये आर्मी के लिए बन रही है, और ये यूपी के अमेठी में बन रही है। जो अगली डील साइन हुई है वो है अगेन AK राइफल्स की 103। AK की बहुत सारी आती है, जैसे कि 47 आपने सुना होगा, आपने 56 सुना होगा, AK-103 होता है, AK-203 होता है। तो AK-103 की डील साइन हुई है और ये मिलेगी हमारी एयरफोर्स को। ये जितनी भी AK-203 राइफ़ल्स है ये हमारे एयरफोर्स को दी जाएगी। अब जो अगली डील आती है वो डील आती है S-400 की। ये भी ऑफ कोर्स रशियन डील है, रशिया से हमने ख़रीदा है। आप सभी ने सुना होगा कि S-400 डिफेंस सिस्टम, ये 400 किलोमीटर्स की रेंज में किसी भी एयरक्राफ्ट को या ड्रोन को या किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो आगे की डील साइन हुई है वो डील साइन हुई है अर्जुन मार्क 1 टैंक्स की। अर्जुन मार्क 1 क्लास टैंक्स की डील साइन हुई है। इसमें 118 अर्जुन टैंक्स दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। जो अगली है वो टेस्ट हुई है, जो कि आप सभी जानते हैं कि अग्नि 5 का टेस्ट किया था अभी थोड़े टाइम पहले, जिस पे चाइना ने कहा था कि इंडिया को ऐसे टेस्ट नहीं करने चाहिए और ये UN रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो इस सब को छोड़ते हुए इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया, जिसकी की ऑपरेशनल रेंज अराउंड 8000 बताई जाती है। जो अगली टेस्टिंग हुई है वो टेस्टिंग हुई है आकाश की, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि हमारा अपने कंट्री का है, आकाश प्राइम का। जो एक और टेस्ट हुआ है वो हुआ है फिर से आकाश मिसाइल का, जिसमें कि है आकाश NG, यानी इंजन न्यू जनरेशन। तो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का टेस्ट हुआ है। DRDO ने अभी हाल फिलहाल में एक ये टेस्ट किया था, अभ्यास कुछ नहीं है बल्कि बेसिकली एक टारगेट है जिसे कि मिसाइल या ये हिट करते हैं। और अगर आप डील देखो तो पिनाका रॉकेट्स की हुई है, पिनाका रॉकेट्स। अब आपको पता ही है पिनाका रॉकेट जैसे कि 1 मिनट में 45 रॉकेट्स दागती है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये 800 बाय 600 मीटर का पूरा एरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। आप कहते हो ना एकदम धुआं धुआं हो गया या राख में बदल गया, आप वैसा ही कुछ समझ लो। क्योंकि आप इमेजिन करो 1 मिनट में 45 रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। तो इसकी टेस्टिंग हुई है। पिनाका के ही आगे कुछ और एडवांस रॉकेट्स भी टेस्ट हुए हैं। फिर BDL रॉकेट्स हो गए, एंटी टैंक मिसाइल, नाग मिसाइल, मिलान मिसाइल। हालांकि आपको पता होगा मिलान मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है 4960, आप अप्रॉक्सीमेटली रख लो 5000 मिलान एंटी टैंक मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया गया था DRDO को। 200 मिलियन की एक और डील हमने साइन करी है इसराइल के साथ फॉर स्पाइस बॉम्ब्स, जिसमें कि हम इसराइल से स्पाइस बॉम्ब्स खरीद रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब 2021 के डील्स हैं।
उसके बाद हमने यूएसए से 6 अवैक्स टेक्नोलॉजी खरीदी है जो डील अराउंड 11,000 करोड़ की है। उसके अगर आप बात देखो तो इंडियन एयरफोर्स ने ग्लाइडिंग बॉम्ब्स परचेज़ किए हैं। शैफ टेक्नोलॉजी बेसिकली होती है कि आपको पता है जैसे एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, एक मिसाइल ने उसको डिटेक्ट किया और एक मिसाइल उस पर फायर हुई, तो वो एयरक्राफ्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, एयरक्राफ्ट से जो हीट सिग्नेचर, जो हीट निकल रहा होता है। तो शैफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे हीट के पार्टिकल्स उतने भी छोटे नहीं होते कि पार्टिकल्स हो, बट हाँ हीट निकलती है ऐसे फायर का, जिससे कि मिसाइल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एरोप्लेन किसी और या फाइटर जेट किसी और साइड में चला जाता है। आपको पता ही होगा कि 21 MiG-29 का ऑर्डर दिया गया है रशिया को, फिर अगेन रशिया को 12 सुखोई का ऑर्डर दिया गया है। और अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट 75I के अंदर 6 डीजल इंजन सबमरीन्स को बनाए जाने की बात कही गई है, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में एक सबमरीन कमीशन भी हुई है, INS वेला, आपको पता भी होगा। उसके बाद 15B क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। ये इसका एक डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम INS विशाखापट्टनम है, अभी अभी जस्ट वाटर ट्रायल कंप्लीट करके आया है। उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया रशिया के साथ मिलके फ्रिगेट्स बना रहा है कैलिनिनग्राड में। इसमें इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है, क्योंकि आप देखो तो रशियन इक्विपमेंट और यूक्रेन का इंजन है, और जबकि आप देखो तो यहाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में एक छोटा सा एरिया था क्रीमिया, जिसे रशिया ने एनेक्स कर लिया था। तो यहाँ पे आप सोच लो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि दो देश जो इंडिया पाकिस्तान की तरह एक दूसरे के दुश्मन है, उसमें से एक देश से फ्रिगेट बनवा रहा है और दूसरे का इंजन ला रहा है। और उसके बाद आप अगर देखो तो काफ़ी सारे एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है, स्वॉर्म आप कह सकते हो। जैसे यहाँ से 10 मिसाइल फायर हुए, अब एक मिसाइल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ ड्रोन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 8-10 ड्रोन रिलीज छोड़ देते हैं, और ये ड्रोन खुद को जाके इस मिसाइल से टकरा के ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे ये मिसाइल हवा में ही फट जाती है, यह नहीं आती। जो एक और डील साइन हुई है वो है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि हमने USA से डील साइन की थी। ये बेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। तो आप देख रहे हो इंडिया ने लाइक बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स या एयरक्राफ्ट या चीज़ें, इतनी चीज़ों का टेस्ट किया है। इसका क्या मतलब बनता है, और ये डेटा मैं आपको 2021 का दिया, तो इससे क्या साबित होता है कि हम अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, डिफेंस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये काम किसके लिए, क्या ये काम पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को तो हम ऐसे भी देख लेते, नहीं, ये काम हम कर रहे हैं चाइना के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अभी जस्ट OIC की मीटिंग हुई थी और पाकिस्तान ने कश्मीर वाला स्टेटमेंट दे दिया, जबकि मुद्दा अफ़गानिस्तान था। तो इन केस अगर गलती से पाकिस्तान एग्रेसन करता है, जो कि हालांकि वो नहीं करेगा, खुद उसका $1.183 पाकिस्तानी रुपए के हो गया। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। मुझे यकीन था कि मुझे बात पता थी 180 होगी, बट मुझे यकीन था ये 2022 में होगी। बट इन भाइयों ने तो मेरा यकीन को भी गलत साबित कर दिया, इन्होंने इसको दिसंबर में ही निपटा दिया। अब मेरा वेट है कि कब ये 200 हो जाए, और हो ही जाएगा इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से। तो ये एग्रेसन तो करने से रहे, बट इन केस अगर करते हैं, और कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको ये गलत फहमी है कि अच्छा पाकिस्तान में क्या है, 90% लोगों को या 80% लोगों को, जो भी है, उनको ये लगता है कि वो इंडिया से वॉर जीत सकते हैं। सिर्फ 10 से 15% लोगों को ये लगता है कि वो इंडिया से वॉर नहीं जीत सकते, और वो है खुद पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि उन्हें ज़मीनी हकीकत पता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।